ओम तत्सत वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। सहयोगियों, भूत क्या होता है, ब्रह्म राक्षस क्या होता है? दोस्तों, सहयोगियों, हम आपको क्या ईश्वर भक्त कहें? क्या आप वास्तव में परमात्मा को मानते हैं? हम कहना चाहेंगे, पहले समझिए सत्य क्या है। हमारा ये शरीर है, ये हाड़ मांस का शरीर है और इस तरह के हाड़ मांस के शरीर दुनिया में लाखों हैं, करोड़ों हैं और उसी में हम रमे हुए हैं। और ऐसे हाड़ मांस शरीरों में से भी कुछ शरीरों से ही हम लगाव रखते हैं, कुछ को ही हम अपने समीप चाहते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे यह ज्ञान अधूरा है। हमारे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं। उनका कहना है कि हमारे और जगत के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हम भूत के नाम पर, प्रेत के नाम पर किसी से क्यों डरें? आप डर रहे हो, इसका मतलब आप सत्य से बहुत दूर हैं, ईश्वरीय व्यवस्था से आप काफ़ी दूर हैं। यदि आप वास्तव में ईश्वर भक्त हैं, आप वास्तव में भक्ति की ओर जा रहे हैं, तो यह सफलता का सबूत है। आपको अपने सपने में अपने 2 रूप या 3 रूप, तीनों रूप दिखने चाहिए। इसी तरह से आस पड़ोस में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके कम से कम 2 रूप आपको दिखने चाहिए। आस पड़ोस जो अदृश्य चेतना है, अदृश्य आत्माएं हैं जो हाड़ मांस शरीर में नहीं हैं, वो आपको दिखनी चाहिए। यदि आपको नहीं दिख रही हैं तो आपकी समझ, आपकी चेतना अविकसित है, अज्ञानी है, वह आगे के स्तरों पर अभी नहीं पहुंची है। इसी तरह से आगे फिर आत्मा है। अब हमें अफसोस होता है कि वास्तव में क्या आप परम आत्मा को चाहते हो? हमें तो नहीं लगता। अगर आप परमात्मा को चाहते हो तो फिर आप आत्माओं को भी चाहोगे, लेकिन इनको चाहने से हम आगे की यात्रा तय नहीं कर सकते, ये रुकावट पैदा करेगी। ऐसे में हमें साधनारत रहना है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर, सूक्ष्म शरीर से आत्मा की ओर, कारण शरीर की ओर
फिर आगे परमात्मा की ओर, इसके बाद में फिर अनंत यात्रा की ओर। यही जीवन का है, हिसाब है। आप यदि ना समझे हो तो ना समझें, लेकिन समाज में जो भ्रम है भूत के नाम से, प्रेत के नाम से, और जो उसके प्रति जो डर है वह अज्ञानता का है, और ये डर गलत है। अमेरिका में जो एक अभ्यासी है वो ठीक कहते हैं, हमारी साधना में जब सफलता आने लगती है तब हमें तीनों स्तर, स्थूल सूक्ष्म कारण का आभास होना शुरू होना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा, मैं अशोक बिंदु, कि हमको कभी कभी पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में दूसरा शरीर आभास होने लगता है, और स्वप्न में कभी कभी मैं अपने भी 3 रूप या 2 रूप देखता हूँ। एक संत से जब पूछा जाता है कि कैसे पता चलेगा कि हमारी साधना सफल हो रही है, हम मेडिटेशन करने में सफल हो रहे हैं, तो उन संत ने यही कहा था कि स्वप्न में हमारे 3 रूप दिखने चाहिए या 2 रूप दिखने चाहिए। और इसके बाद में आगे और भी बातें हैं जो हम फिर कहेंगे। धन्यवाद।